नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। खबर रायबरेली जनपद के बछरावा विकासखंड क्षेत्र के असहन जगतपुर की है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण प्रताप उर्फ सोनू सिंह की दादी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने दादी जी की छाया प्रति पर पुष्प चढ़ाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। सीतामढ़ी स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे स्क्रीन अभियान अंतर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोग डीग ग्राम प्रधान गंगाधर यादव स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को बताया और विकास के हित में लोगों को जागरूक करते हुए जैविक खेती के बारे में लोगों को बताया, जिसमें उपस्थित सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह, खंड विकास अधिकारी धनराज कोटार, ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह चौहान, डी ग्राम विकास अधिकारी सुजीत विश्वकर्मा, डी ग्राम प्रधान गंगाधर यादव, दीपक भारती, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुनील मिश्रा उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरफ दबंग व मनबड़ किस्म के व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए कानून का भय पैदा करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले में दूसरी गंगा बहती नजर आ रही है। कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाले गंगापुर लखना ग्राम सभा में एक मनबड़ व्यक्ति और उसके परिवार ने दलित परिवार पर न केवल हमला किया बल्कि उसे जाति सूचक गालियां देते हुए सामाजिक अपमान भी किया। 8 मार्च होली के दिन नानमून पासवान के परिवार को जान से मारने की नियत से पेशे से वकील शत्रुघ्न यादव व उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। दलित परिवार के लोगों ने किसी तरह से बचते हुए अपने घर में चले गए तो शत्रुघ्न यादव और अन्य साथियों ने घर में घुसकर खतरनाक हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। इस कारण से नानमून के परिवार में कई लोग घायल हो गए। नानमून पासवान का एक बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बताया जाता है कि नानमून पासवान और शत्रुघ्न यादव के परिवार से एक जमीन के टुकड़े को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। इस कारण से दलित नानमून और उनके परिजनों पर शत्रुघ्न यादव व परिजनों द्वारा कई बार हमले भी किए जा चुके हैं। इसमें 2 बार पहले भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नानमून के बेटे प्रकाश चंद्र व बहू पुष्पा देवी के सर में गंभीर रूप से चोट आई है, जबकि एक बेटा दिनेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शत्रुघ्न यादव की तरफ भी 1-2 लोगों को इस झगड़े में आंशिक रूप से चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर सुख संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। नानमून की तहरीर के अनुसार वकील शत्रुघ्न यादव और अन्य पर SC/ST एक्ट व IPC 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मसले में अधिवक्ताओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अधिवक्ता लगातार कलमबंद हड़ताल करते हुए थाना और SP ऑफिस का घेराव करने लगते हैं। इस कारण से दलित नाम उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों तरफ से पंजीकृत अभियोग में विवेचना किस तरह की जाती है और क्या 3 बार हमला करने वाले आरोपी वकील शत्रुघ्न यादव व उनके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या अधिवक्ताओं के दबाव में एक दलित व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाता है। मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि गंगापुर लखना में हुए मारपीट की घटना पर दोनों पक्षों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यादव ये बेर मारते रहते हैं, कई बार मार चुके हैं, वो केस भी दर्ज किए लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। इनके बेटे आते हैं, बंदूक तानते हैं और मारते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे पिता वकील है, मेरा कुछ नहीं होगा और तुम ये ज़मीन छोड़कर यहाँ से चले जाओ और कुछ नहीं कर सकते, तुम सब दलित आदमी हो। और वो रास्ते में दबकर मारे थे मेरे भाई और भौजाई को, उनका भी केस दर्ज है, आज तक कुछ उनको गिरफ्तारी नहीं हुई। पहला केस कब दर्ज हुआ था आप लोगों का? सर सबसे पहले एक बार तो 2018 में मारे, उस दिन, उसके बाद गाली देते रहे और फिर 3 माह पहले मारे हैं। रास्ते में मारे हैं, उन दोनों का काफ़ी होश नहीं था दोनों को, तो इतना तेज मार दिए और फिर आके घर में 8 तारीख को मारे हैं। 8 तारीख जिस दिन होली थी? हाँ, जिस दिन होली थी उस दिन सब पूरे परिवार से आकर घर में घुस के मारे हैं। ऊपर से गट्टा का फायरिंग कर रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि अगर तुम सुलह नहीं होगे उस केस को तो जान से क्यों मार देंगे। और यही केस बेर रोज़ आकर धमकी देते रहते हैं, कट्टा से तानते रहते हैं कि तुम सुलह हो जाओ नहीं तो कि जान से मार देंगे और ज़मीन छोड़कर चले जाओ, यहाँ से तुम कहीं भी जाओ लेकिन यह बीच में हमारे नहीं रहो। ऐसा ही का मसला रहता है। तो क्या आप अकेले यहाँ पे पास ही बसे हुए हैं? सर ऐसे मेरा एक ही घर है, घर बगल में है, लेकिन वो देर से वो कुछ भी नहीं बोलते, चुपके से घर में रहते हैं। उनको भी मारते पीटते रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। इनके पिता वकील हैं, वो जाके कोर्ट से सब अपना केस देख लेते हैं, वहीं से कागज़ हमारा कुछ नहीं होने देते हैं। हमको इसलिए क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए या तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर हमको इंसाफ किया जाए। ना पाए और रजत सुबह 9 बजे के करीब राजेंद्र पांडे, मुन्ना, रजत, दिनेश
दिनेश पासवान को दारू पिलाया, फिर झगड़ा बवाल होने लगा। पापा को हमारे मार दिए सब, एक मामला था 8 तारीख जिस दिन होली थी उस दिन? उस दिन। हाँ, किसको किसको मारे हैं? हमारे पापा को मारे, हमारे भाई को मारे, कितने लोग चोटिल हैं? 3-4 लोग हमारे तरफ से। कहाँ इलाज चल रहा है इन लोगों का? मेडिकल नहीं हुआ, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। FIR दर्ज तो है ना? FIR कल दर्ज हुआ था, परसों अच्छा अच्छा अच्छा। वकील के दबाव में हुआ था FIR दर्ज। अच्छा, ये जो उन बता रहे हैं कट्टे की फायरिंग वायरिंग की वो लोग घर वाले लगा रहे हैं, ये सही है कोई चीज़? आप लोग चलाए हैं? नहीं। युवा बात यशस्वी बलरामपुर का हूँ और हमारे एक सीनियर अधिवक्ता हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव, जो ग्राम लखना के रहने वाले हैं। वो होली के दिन दोनों पक्षों में उनके गांव में मारपीट हुआ, जिसमें दोनों पक्ष घायल हुए और दोनों पक्षों का तहरीर भी दिया गया, जिसमें दोनों में FIR दर्ज हो गया है। अब विवेचना चल रही है, जो भी इस प्रकरण में विवेचना हो रही है, जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कारण था? कुछ कारण पता है क्यों झगड़ा हो रहा है? कुछ पुरानी रंजिश है दोनों पक्षों के बीच में, इसलिए ये मामला हुआ है। लेकिन उधर की तरफ से 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है और इधर से भी चुटैल हैं, जो धारा नहीं बढ़ा है गंभीर धाराओं में, इधर भी धारा बढ़ना चाहिए था, जो पुलिस द्वारा नहीं किया गया। तो इसमें क्या लगता है, पुलिस कहीं दोषी है? हाँ, पुलिस इसमें एक तरफ से एक रही है, मतलब एक समान रूप से नहीं देख रही है, एक पक्ष जो ज़्यादा मजबूत देख रही है और हमारे जो वकील भाई हैं उनके तरफ ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। भदोही में पॉक्सो संबंधी मामले के एक स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय एक छात्रा का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 33,000 रुपए जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि यह मामला जिले के गोपीगंज थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गाँव का है। उन्होंने बताया कि घनश्यामपुर गांव निवासी अजय कुमार यादव ने 29 अप्रैल 2021 को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया है। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल 2021 को अजय के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई थी। मिश्रा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश मधु डोंगरा की कोर्ट में 9 मार्च 2022 से शुरू हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शनिवार को अजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 33,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने से वसूल की गई राशि में से 25,000 रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट का असर जालौन जिले में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मौसम में करवट बदली और आसमान में घने बादल छाए रहे। जनपद के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई है, तो कुछ स्थानों पर तो छोटे छोटे ओले पड़ते दिखाई दिए। ऐसे में उन किसानों के माथे पर बल आ गए हैं जिनकी मटर एवं गेहूं आदि की फसल खेतों में कटी पड़ी है। हालांकि जिला कृषि अधिकारी ने लोगों से 2 दिन पहले ही अपील की थी कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लें। जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा गांव में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, हुआ खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद में खूब चले लाठी डंडे व धारदार हथियार, कई लोग हुए घायल। घायल अवस्था में दोनों पक्षों के लोग पहुंचे कोतवाली। घायलों को खून से लथपथ देख पुलिस लेकर पहुंची समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। खंगार समाज के लोगों को आई गंभीर चोटें, जिसमें 3 व्यक्ति हैं बुरी तरह घायल। वहीं ढीबर समाज से एक व्यक्ति हुआ घायल। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों द्वारा घायलों का उपचार है जारी। घायलों की अवस्था को देखते हुए डॉक्टरों ने उपचार किया, उच्च संस्थान रेफर। मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमड़ा का। क्या नाम है आपका? हर्षद। कौन से गांव से? चमड़ा ठाकुरपुर। आपको खून बह रहा है? हाँ। किससे झगड़ा हुआ? सर वो दूसरे ये लोग से हुआ था। अच्छा, कौन लोग थे? सर जी कश्यप थे हमारे गाँव के लोग। कितने लोग थे? वो लोग सर जी 7-8 थे, 7-8 9 ऐसे ही थे करीब। अच्छा, किस चीज से मारपीट की है? सर जी कुल्हाड़ी और डंडे मंडे थे उनके पास। बस हम तो बस सर जी ये देखने गए थे क्योंकि ये क्या हो रहा फलाने, बस सीधा हम उधर पर पहुंच पाए, उन्होंने सीधा मारना चालू कर दिया सर। अच्छा, अगर किसी बात की है तो सर जमीन के पीछे है वो सरकारी गड्ढे वड्ढे थे उसकी पीछे। बस क्या लोग जख्मी हैं आप लोग? हम 3। जी सर, आज कुछ लोग अभी ये आए हैं, कई लोग घायल हैं, कैसे क्या मामला हुआ, कितने लोग हैं? घायल अवस्था में अभी 3 लोग आए हुए हैं, तो उनका तीनों लोगों का मेडिकल लीगल परीक्षण हो चुका है। इसमें 2 लोगों को रेफर कर दिया गया, एक को सामान्य चोटें थी तो इलाज कर दिया गया उसका। क्या इनकी कंडीशन है इस तरह? कंडीशन अभी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के लिए बाहर भेजा है, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद बता पाएंगे स्थिति। रेफर कर दिया जी।
क्या बता रहे हैं अभी, चोट किस चीज से आई है आपको? लालराम बरार जो था सर, वो कुल्हाड़ी लिए था। अब उसने जैसे खड़ी मारी या मूंद के भर मारी है सर, हमको पता नहीं, हम तो बेहोश हो गए सर। कुल्हाड़ी से मारा है? हाँ जी। और लाठी आठी सब लोग लिए थे, लाठी कुल्हाड़ी सब कुछ लिए थे। पत्थर भी सर, बॉलर, ये क्या नाम, गुम्मा जुआ, ये सब लोग मार रहे थे। जबरदस्त सिंह सर। किस गांव से है? चमड़ा ठाकुरपुर से सर। आपकी इतना ब्लड बह रहा है, क्या बात है? ये सर हमारे लड़के से थोड़ा सा विवाद हुआ जमीन के पीछे, तो ये लोग कह रहे थे गड्ढा अड्डा है, ये वो, ये भी मकान उसी में बना है, हम लोग भी बनाए। तो सर हम लोग तो केवल गए हैं कि गाली गुलूच हो रही, तो इन्होंने हमारी मारपीट कर दी। ये लोग लगे थे सब। फिर साहब ये खोपड़ी में चोट है, सब कुछ हमको नहीं। कितने लोग जख्मी है? ये लोग, आप लोग कितने लोग जख्मी है? हम लोग तीन लोग हैं सर। कितने लोगों ने मारपीट की है? इसमें लालाराम बरार और क्या नाम हरिराम, और ये क्या कितने नाम, लोग थे, नाम से भी क्या करना? अच्छा कम से कम 10 लोग तो थे सर, ये लोग तो इकट्ठे थे। ये लोग 10 लोग मारने के लिए आए? हाँ जी। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग तो साथ 2-4 आदमी थे, गए थे ऐसे कि क्या बात है क्या नहीं है। ये लोग तो पहले ही से, किस विवाद पे ये झगड़ा हुआ है? ये सर जमीन जायदाद। आपका कमल, कौन से गांव से? चमड़ा ठाकुर। क्या घटना हुई है जो आपका इतना खून बह रहा है? लाठी मार दी था। किसने? जबर सिंह, भगवान सिंह, साहूकार। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ? ये झगड़ा हुआ है, खाद गड्ढे में मकान बना रहा, साहब मना करी तो मारपीट पीट की धमकी दी जिनने, तो फिर मारने लगे। फिर क्या लोग थे? आप लोग कितने लोग थे? हम साहब अकेले थे। वो लोग अकेले थे? हम अकेले पहले थे, फिर 1-2 जन और आ गए। ये भाई हमारा है। हम भगवान सिंह पारिया। कौन से गांव से हैं? चमड़ा ठाकुरपुर, खांगर मान लो। मैंने हमारी क्या बात हो गई है? साहब कोई मालूम नहीं था, ये लोग जो है अपने हाथे ये लड़बे को आ गए। हम अपना जमीन उठा रहे हैं कि और हम साहब अपने मतलब बाकी है कि जो है जैसे हमारी पुरानी है पुरखन की साहब, हम उठा रहे, ये कह रहे अनर्गल है, तो भाई पे साहब होगा है। हम तो खाना खा रहे थे और हम साहब आए अपने होना गए, हम देखा तो उनने जो है बस गुम्मा ईंट देने लगे। हमने कही कितने हो गई लड़ाई हो गई। वे होना साहब पहले तैयारी करे हैं थे, पहले से भी तैयार रहते। काय से मारा? गुम्मा और लट्ठा से सर, बंदूक बुलाए थे वे कुल्हरिया और कुल्हाड़ी सर। आपकी चोट किस चीज से आई है? अब मालूम नहीं सर, हमारे तो कुल्हाड़ी दई है, वो दई है कि सो ज्यादा ही थी साहब। 2-3 जने घायल हैं साहब। क्या लोग थे? 3-4 जने घायल हैं साहब। कितनी देर पहले की घटना है? वे लोग बहुत आदमी थे सर। फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।